ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयतेतराम। युक्तेः शब्दान्तराच्च द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 18वां सूत्र है। इसके पहले जिज्ञासु ने किंवा नैयायिकों ने शंका की थी कि आरंभवाद पक्ष ही उचित है। कपाल से घट की उत्पत्ति होती है, किंतु घट उत्पन्न होने के पूर्व कपाल में रहता नहीं है। अपनी उत्पत्ति के पूर्व घट की कपाल में कपाल रूप जो मिट्टी है उसमें उसकी सत्ता नहीं रहती है। कुंभकार के व्यापार से किंवा कपालद्वय संयोग होने से घट समुत्पन्न होता है। इसका खंडन वेदांती ने किया कि नहीं, कपाल में घट रहता है, मिट्टी में घट रहता है। कुंभकार का इतना ही कार्य है कि अपने व्यापार अर्थात प्रयत्न के द्वारा उसके स्वरूप को प्रकट कर दे, क्योंकि मिट्टी से जब घट बनकर तैयार होता है उस समय भी यही स्थिति होती है, यही प्रत्यभिज्ञा होती है कि यह मिट्टी है, मिट्टी है। मिट्टी से यदि घट कोई अन्य द्रव्य होता तो मृद घटः मिट्टी वाला घड़ा है या यह घट मिट्टी है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा नहीं होती। प्रत्यभिज्ञा भी वस्तु के अभेद की साधिका है। यदि प्रत्यभिज्ञा बाधित न हो, जैसे देखिए आप हम घर में दीपक जलाते हैं और जलाए तेल ओल भर करके एकदम व्यवस्थित रख दिए, इसके पश्चात आते हैं तो एक अनुभूति होती है, सेयम दीपकलिका अथवा सेयम दीपज्वाला। जो दीप की लौ पहले निकल रही थी वही दीप की लौ अभी निकल रही है, ऐसी अनुभूति होती है। किंतु इस प्रत्यभिज्ञा के बल से हम जो पहले दीपज्वाला देखे थे वही दीपज्वाला सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे तेल आता गया अनेक दीपज्वालाएं उत्पन्न होती गई क्रमानुसार। किंतु प्रातःकाल जो मिट्टी घट बनाने के लिए लाई गई थी, जब उस मिट्टी से घट बन करके तैयार हुआ तो हमें यह अनुभव होता है यह मिट्टी है,
कौन मिट्टी? जो मिट्टी सुबह प्रातः काल लाई गई थी। मिट्टी से घट का निर्माण होने के बाद अयम सौवर्ण घटः, यह सोने का घड़ा है, इससे अनुभूति नहीं होती है। युक्ति यह है कि हम जब घट का निर्माण करना होता है तो मिट्टी ही क्यों लेते हैं? हम दही क्यों नहीं ले लेते हैं? घी को हम जब चाहते हैं तो हम दही को ही क्यों लेते हैं? दही का ही मंथन क्यों करते हैं? मिट्टी ले ले भाई, क्यों नहीं लेते हैं मिट्टी? घी के निर्माण के लिए हम मिट्टी नहीं लेते हैं, दही ही लेते हैं। घट की उत्पत्ति जब घट बनाना चाहते हैं तो हम दही न लेकर के मिट्टी ही क्यों लेते हैं? क्योंकि घी दही में पहले से विद्यमान है, हमें मंथन के द्वारा घी को उससे निकालना रहता है। देखते नहीं, मसते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है। राजस्थान की बात है, एक नई बहू आई ससुराल, तो मक्खन निकालने गई, दही बिलोने लगी, मंथने लगी तो मक्खन ऊपर आ गया। उसने कहा सासू जी मक्खन ऊपर आ गया। सासू जी आई कहे कि मूर्ख कहीं की, मक्खन तेरे ससुर का नाम है, इसलिए उनका नाम मत लेना। दूसरे दिन जब दही मथने लगी और मक्खन ऊपर आया तो कहती है सासू जी ससुर जी ऊपर आ गए। देखिए, दौड़कर आई कि बहू के ऊपर आ गए ससुर जी, क्या हुआ देखे। तो ये है नाम, जब हमें मक्खन निकालना होता है तो हम दही लेते हैं। क्रीम निकालते हैं लोग दूध से, क्यों नहीं मिट्टी ले लेते हैं? गोबर क्यों नहीं ले लेते हैं? 1 किलो गोबर ले लीजिए और उससे क्रीम निकालिए, बेचिए, खूब माला माल हो जाएंगे। घट निर्माण के लिए हम मिट्टी ही लेते हैं, दही नहीं। स्वर्ण का कुंडल निर्माण करना है, किरीट का निर्माण करना है तो हम क्या लेते हैं? सोना ही लेते हैं, मिट्टी नहीं लेते हैं, दही नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडल हो या किरीट हो, इनका आकार, इनका स्वरूप कारणावस्था में भी रहता है, व्यक्त नहीं होता है। व्यक्त तो कारक के व्यापार से होगा। कुंभकार आदि की, स्वर्णकार आदि की जो चेष्टा है, जो प्रयत्न है, उससे अपने रूप को प्राप्त करेंगे। यह है युक्ते है, यही युक्ति है। कारण में कार्य रहता है। कहे कि अच्छा ये बतलाइए, आपने ये युक्ति दी, आपने कहा था कि ये जो जगत है, यह जगत प्रलय काल में भी परमात्मा में रहता है। कहते हाँ रहता है। हमने आपको ये बतलाया कि उपादान कारण में कार्य की सत्ता रहती है। नैयायिकों ने कहा कि सुनिए, ऐसा है जैसे आपने श्रुति का प्रमाण दिया था, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, सत ही था यह जगत, नाम रूपात्मक जगत प्रलय काल में सत था। हमने कहा असदवा इदमग्र आसीत, असदेव सौम्य इदमग्र आसीत, असत ही था, अर्थात कारणावस्था में कार्य की सत्ता नहीं रहती है। ये हमने कहा था। हमने भी तो औपनिषद प्रमाण प्रस्तुत किया था। इस पर भगवान बादरायण ने कहा ना, युक्ते है शब्दांतराच्च, युक्ते है
सत्वात। एक तो युक्ति बतलाया जो प्रत्यक्ष में देखा जाता है आपके समक्ष, घट बनाना है तो मिट्टी ही लेते हैं, मक्खन चाहिए तो दही ही लेते हैं, घी चाहिए तो दही को मथते हैं, जल को क्यों मथ करके घी नहीं निकालते भाई? इसका तात्पर्य यह है कि वे कार्य अपने कारण में विद्यमान रहते हैं। आपने कहा कि असदेव इदम अग्र आसीत, असत था अर्थात कार्य की सत्ता नहीं थी। इस शंका के अपनोदन हेतु भगवान बादरायण ने सूत्र में शब्दांतराचा यह अंश दिया है। दूसरे शब्द हैं, कहते क्या? मैंने कल आपके समक्ष तैत्तिरीयोपनिषद के द्वितीय वल्ली अर्थात ब्रह्मानंद वल्ली का वाक्य प्रस्तुत किया था। सप्तम अनुवाक का यह वाक्य है, असदवा इदमग्र आसेत। यह जो दृश्यमान जगत है, यह अग्रे माने प्रलय काले असत असत ही था। अब आप आइए, ततो वै सदजायता, ये शब्दांतर दे रहे हैं कि असदवा इदमग्र आसीत। इस वाक्य को लेकर आप कह रहे हैं कि कारणावस्था जो प्रलय काल के समय भगवान विराजमान हैं और उन्होंने बहुत श्याम प्रजाए संकल्प किया जगत को उत्पन्न करने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि कार्य नहीं था, क्योंकि असत व इदम अग्र आसीत। यह दृश्यमान जगत जो है पहले असत था, अर्थात इसकी सत्ता नहीं थी। आप ये कहना चाहते हैं कि कारणावस्था में कार्य की सत्ता नहीं थी। कहते देखिए, जो वाक्य आपने प्रस्तुत किया है शब्दांतराचा, शब्दांतर भी वहां है। क्या? ततो वै सदजायता, ततः माने तस्मात्, जो असत था उससे सत उत्पन्न हुआ। ये जगत नाम रूपात्मक है, सत्वेन प्रतीति हो रही है। घटः सन पटः सन, घट है, पट है, संसार है, तो यह सत उत्पन्न हुआ। अब आप बताइए, असत का अर्थ यदि अत्यंत तुच्छ करेंगे, जैसे ससश्रृंग है, खरगोश की सींग, खरगोश की सींग होती है? नहीं होती है, असत है। बंध्यासुत, बांझ का पुत्र, बांझ के पुत्र होता है, यह सत है क्या? असत है। जैसे खपुष्प, आकाश का पुष्प, आकाश में पुष्प होता नहीं, बंध्या बांझ के पुत्र होता ही नहीं है। तो जिस प्रकार बांझ का पुत्र असत है, ना आज है, ना कल था, ना कल होगा, ना भूतकाल में था, ना वर्तमान काल में है, ना भविष्यत काल में होगा। कौन? बांझ का पुत्र। खपुष्प, आकाश का पुष्प, ना पहले था भूतकाल में, ना आज वर्तमान काल में है, ना भविष्यत काल में होगा। इसी प्रकार ससश्रृंग, खरगोश की सींग, कछवी का दूध, खरगोश का सींग ना भूतकाल में कभी था, ना वर्तमान काल में कहीं है, ना भविष्यत काल में कभी होगा। इस प्रकार ये असत हैं। यदि आप कार्य की सत्ता पूर्व काल में कारणावस्था में नहीं मानेंगे, असत है। ये दृश्यमान जो जगत है प्रलय काल में असत, खरगोश की सींग के समान, अर्थात सत्ता ही नहीं थी। असत से तुच्छ, अत्यंत अलीक वस्तु को, अत्यंत तुच्छ वस्तु को, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं हो, उसको हम तुच्छ कहते हैं। यदि ऐसा मानेंगे, ततो वै सदजायत। ससश्रृंग माने ससश्रृंग, सस के श्रृंग, खरगोश के सींग ही नहीं होती है। तो जैसे अलीक वस्तु है, मिथ्या वस्तु है, यदि प्रलय काल में आप असत मानोगे,
और असत से सत की उत्पत्ति मानोगे जगत की। अब आप बताइए असत कौन है, मिथ्या कौन है? असत खरगोश के सींग, बांझ का पुत्र और आकाश का पुष्प। आकाश के पुष्प को आज तक ना किसी ने सूंघा, ना किसी ने देखा। खरगोश की सींग ना किसी को दिखी, आज तक ना आगे दिखेगी। बांझ का पुत्र आज तक ना हुआ। बांझ का पुत्र कह रहे हैं, बांझ का पुत्र होता ही नहीं। बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, बंध्या के पुत्र ही नहीं होता है। तो जिस प्रकार बंध्या के पुत्र से कोई कार्य नहीं हो सकता है, खरगोश की सींग से कोई कार्य नहीं हो सकता है, गगनार विंद से कोई कार्य नहीं हो सकता है, इसी प्रकार अत्यंत तुच्छ जो असत आप कह रहे हो उससे तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। उससे सत जो जगत है इसकी उत्पत्ति कैसे होगी आप बतलाइए ना। अब नैयायिक को पसीना छूटने लगा। वेदांतियों ने कहा कि यदि आप श्रौत प्रमाण को प्रस्तुत करके विचार करेंगे तब तो हम आपका गला दबा देंगे, क्योंकि आपको कुछ आता नहीं। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाश के उत्पन्न होने की बात कही गई है। आप नैयायिक महानुभाव आकाश की उत्पत्ति मानते हैं? बतलाइए। नैयायिक ने कहा नहीं, आकाश की उत्पत्ति आप नहीं मानते हैं, आकाश को आप अनुमेय मानते हैं। तो श्रुति में आएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। श्रुति में तमस की चर्चा है, पुराणों में तमः ससर्ज भगवान, भगवान ने अंधकार की रचना की। आप अंधकार को दशम द्रव्य नहीं माने, आपने अंधकार को दसवां द्रव्य नहीं माना, आपने प्रकाशा भाव माना। नीलम तमस चलत, नीला अंधकार चलता है, आपने कहा चलन क्रिया दीपा अपसरण के कारण होते, दीप लेकर चल रहे तो लगता अंधकार भग रहा है। अच्छा, नैयायिकों से हम पूछते हैं कि दीप में चलन क्रिया की अनुभूति तो दीप को लेकर चल रहे हैं, तो तमस में अंधकार में चलन क्रिया की अनुभूति होती है, वह उपाधि की है। दीप लेकर खड़े हो जाए तो नहीं चलेगा। अच्छा बताए, नीलम तमह आपने कहा, तमस में अंधकार में जो नीलिमा है उसका आज तक किसी नैयायिक को बाध हुआ है? चाहे नव्य नैयायिक हो चाहे प्राचीन नैयायिक हो, किसी भी नैयायिक को अंधकार में नीलिमा का बाध हुआ क्या? नैयायिक के पसीने छूटने लगे, बाध तो नहीं हुआ। फिर आपने कैसे कह दिया कि नीलम तमस चलत चलना क्रिया को आप दीपक के कारण बतावें? हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अंधकार में नीलिमा का बाध नहीं हुआ, नीलत्व का बाध नहीं हुआ। तो जब नीलत्व का बाध नहीं हुआ, नीलत्वम गुण, नीलत्व गुण है अंधकार का, इसलिए गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, आपको द्रव्य मान लेना चाहिए। अभाव नहीं कह सकते हो तेजो भाव अंधकार, क्योंकि अभाव में नीलत्व रह नहीं सकता है। किस अभाव में आपको आज तक नीलत्व का अनुभव हुआ बताइए? भ्रमात्मक परमात्मक की बात तो बात की है, आपको अन्य किसी भी अभाव में आज तक किसी गुण का भ्रम हुआ है? नहीं आई, बोला नहीं। तो नीलम तमह जो प्रतीति होती है, नीलत्व का बाध नहीं होने से नीलत्व गुणाश्रयत्वेन अंधकार के दशम द्रव्यत्व की सिद्धि हो जाएगी। तमः ससर्ज भगवान, भगवान ने अंधकार की रचना की। तो पुराणों को, श्रुतियों को लेकर के आप विचार मत करें, आप तो तर्क को लेकर ही विचार करें, वही आपके लिए उचित है। शब्दांतराच्चा, भगवान व्यास ने हेतु दिया। क्या शब्दांतर है? ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत। उस असत ने अपने आप को बनाया जगत रूप में। बोले
जब अत्यंत अलीक वस्तु है, तुच्छ वस्तु है, सश्रृंग खपुष्प बंध्यासुत की बात, तो क्या कार्य करेगा। इसलिए अत्यंत तुच्छ अर्थ आप न ले। तस्माद् असतः सज्जायत इति असत् शब्दो अव्याकृत नाम रूप वस्तु परः सत एव सदुत्पत्तेर दर्शनात्। असतः सज्जायत, असत से सत उत्पन्न हुआ, तो यहाँ असत से शब्द सत नहीं उत्पन्न हो सकता है। खपुष्प से, बंध्यासुत से और सश्रृंग से कोई कार्य आज तक नहीं हुआ। तो असत एकदम नितांत असत आप मानोगे तो उससे सत क्या, एक रोए की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जगत की तो बात छोड़िए। इसलिए जैसे घट है, जब कपालावस्था में मिट्टी से कपाल बना और कपाल के बाद घट अवस्था आई, तो कपालावस्था में घटो अस्य ये प्रतीति होती है, किसी को नहीं होती है। घटो नास्ति, तो घटा भाव कपालावस्था के कारण है। और जब घटावस्था हो गई, मिट्टी घट के रूप में परिणत हो गई कार्य का व्यापार से, उस समय कपालो नास्ति। घट को देकर जलाहरण, कपाल से जल नहीं भर सकते हैं। कह रहे हैं कि एक धर्म का रहना और दूसरे धर्म का न रहना, सत्व और असत्व ये द्रव्य के धर्म है। जब मिट्टी रूपी द्रव्य में कंबुग्रीवादिमान जो घट जिसे कहते हैं, गोला मटोल ये सब जो रूप उसका आ जाता है, तो घटो अस्ति, घट है, यह व्यवहार होता है। और जिस समय कपालावस्था रहती है, घटावस्था की विरोधनीय अवस्था है कपालावस्था। विरोध क्या है? सहानवस्थानम विरोधः, एक साथ एक देश में एक साथ न रहना। काल भेद से वस्तु रह सकती है। अपने ही शरीर को लीजिए, किसी समय बाल्यावस्था थी, किसी समय युवावस्था थी, युवावस्था थी, तो जिस समय बाल्यावस्था थी उस समय युवावस्था आई नहीं, दोनों विरोध है। और जिस समय युवावस्था थी उस समय वृद्धावस्था आई क्या? कहते नहीं, क्योंकि युवावस्था और वृद्धावस्था में विरोध है। इसलिए कह रहे हैं कि असत था, अर्थात ये जगत जो है, नाम रूपात्मक जो जगत है, नाम रूपत्व जो धर्म इसमें भाषित हो रहा है, यह धर्म उस समय नहीं था। कारणावस्था में सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा थे। कहते हैं असत से सत की उत्पत्ति मानेंगे। कारण में कार्य नहीं रहता है, ये असत कार्यवाद समझ लीजिए। सत कार्यवादी कहते हैं कि कारण में कार्य रहता है, कारक के व्यापार से वह अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, बाहर दिखता है। जैसे लकड़ी है, आपने यज्ञ देखा, एक लकड़ी नीचे रखे, बीच में लगाए और दूसरी ऊपर, और नीचे लोग पकड़े रहते और ऐसे ऐसे खींचते हैं। तो ऐसे ऐसे खींचते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। अरण्य में यदि आग नहीं है, काष्ठ में यदि आग नहीं है, तो प्रकट कैसे होगी? इसलिए असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कारण में यदि कार्य ना हो, हमने कहा ना कि जिसे मक्खन निकालना हो वह दही ही क्यों खोजता है? जिसे घट बनाना होता है कुंभकार को, वह कुंभकार मिट्टी ही क्यों खोजता है? दही क्यों नहीं ले आता है?
और जिसको मक्खन निकालना है, घी निकालना है, घी बनाना है, तो वह मिट्टी क्यों नहीं ले आता है? घी निकालना है तो जल क्यों नहीं ले आता है? बारी मथे घृत हो यवरु, वारी मथे घृत हो यवरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरियो, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से कोई घी प्राप्त कर ले, असंभव है। अर्थात यह असंभव भी कदाचित संभव हो जाए। सिकता ते बरु तेल, जो सिकता है, बालू के कण हैं, उनसे कोई तेल प्राप्त कर ले, यद्यपि असंभव है, फिर भी ये संभव हो जाए कदाचित किसी प्रकार से। फिर भी बिनु हरि भजन न भवतरिये, भगवान के भजन के बिना संसार को हम पार कथमपि नहीं कर सकते हैं। यह सिद्धांत अपेल, यह अडिग सिद्धांत है, अप्रकंपित सिद्धांत है, इसको कोई कंपित नहीं कर सकता है। तो बतला रहे हैं, असत से सत की उत्पत्ति यदि आप मानोगे, कारण में कार्य नहीं है, तो महाराज कोदों से गेहूं को उत्पन्न कर लीजिए, दही से घड़ा उत्पन्न कर लीजिए, मिट्टी से क्या बोलते हैं आप वस्त्र बना लीजिए, तंतु से घट उत्पन्न कर लीजिए, क्योंकि कारण में कार्य तो आप मानते नहीं हो। कुंभकार इत्यादि सबको बुला लीजिए और करिए, देखें कैसे करते हैं। वही कह रहे हैं, असतः सदुत्पत्तवु को द्रवादिभ्यो गोधूम चणकादि नामपि कदाचित उत्पत्ति स्यात्। यदि कारण में कार्य की सत्ता नहीं मानेंगे तो कोदव इत्यादि से गेहूं इत्यादि की उत्पत्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो असत कार्यवादी हैं। सर्वेषु सर्वभावस्य सत्वात्, असत क्या है? कार्य, असत कार्यवाद माने कार्य कारण में था नहीं, यही ना आप कह रहे हैं। कारण कार्य में था नहीं, तब कारण कार्य में था ही, नया उत्पन्न हुआ है, तो कोदों से गेहूं क्यों नहीं आप उत्पन्न कर लें? दही से वस्त्र क्यों ना बना लें? तस्माद् असतः सदुत्पत्तेः असंभवात्, असत शब्दो असन्नाम रूप सदवस्तु पर एव। इसलिए असत से चूंकि सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए असद व इदमग्र आसीत में जो असत बताया गया है, कारण को, कारणावस्था में कार्य को जो असत बताया गया, उसका मतलब यह है जो व्याकृत नाम रूप है, यह व्याकृत नाम रूप उस समय नहीं था, अब व्याकृत नाम रूप था। शब्दांतराच्चा, शब्दांतराच्चा हेतु दिया। सदैव सौम्य इदमग्र आसीद इति सच्छब्देन उपक्रमाच्च सदैव आसीत तत एव च जगदुत्पत्तेः इति कहते हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, यह उपक्रम हुआ है। क्या हुआ है? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, यह उपक्रम हुआ। अब मध्य में असद व इदमग्र आसीत, असत था, फिर उसका कथम असतः सत जायत, असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसका खंडन कर दिया गया। तो सत शब्द से उपक्रम किया गया, असत कार्यवाद का खंडन किया गया। शब्दांतराच्चा, दूसरे शब्दों से क्या? उपक्रम सत शब्द से, मध्य में असत था, ये शंका किया शिष्य ने। तद्ध एके आहुः असदवा इदमग्र आसीत, एक ने शंका किया, उसका समाधान कर दिया। कथम असतः सत जायेत, असत से सत कैसे उत्पन्न होगा? कहते अच्छा ये बतलाइए, कहीं कहीं तो शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में आ रहा है असदवा इदमग्र आसीत, कहते तो वहाँ अर्थ यह है, इदम माने ये जगत,
नाम रूपात्मक जो जगत है वह प्रलय काल में इस प्रकार नहीं था। व्याकृत नाम रूप है ना, अभी नाम रूपे व्याकरवाण, भगवान ने नाम रूप का व्याकरण किया, रचना की, तो रचना का विषय नाम रूप उस समय नहीं था। अब आइए पटवच्चा, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 19वां सूत्र है। यथा कारणभूतास्तन्तव एवातान्वितान्मन्तो विलक्षण संयोगवन्तस्य पट पट इत्यभिधाम लभन्ते। कहते हैं, देखिए, जब पट का निर्माण करना होता है, वस्त्र का निर्माता क्या करता है? तंतु को लेता है, तागों को, उन्हीं को इधर से उधर, आजकल तो मशीन से बन रहे हैं, इधर से उधर करके विलक्षण संयोग हुआ तो पट बन करके तैयार हुआ। तो उन तंतुओं को क्या कहते हैं? पट इति अभिधाम, माने संज्ञाम, पट ऐसी संज्ञा उनकी होती है। अब आप बताइए, पीला वस्त्र बनाना है तो तंतु कैसा लेगा? लाल नहीं, पीला तंतु ही लेगा। और पीत तंतु से पीत पट का निर्माण होगा। रक्त वस्त्र बनाना है तो वस्त्र निर्माता कैसा तंतु लेगा? रक्त तंतु लेगा और रक्त वस्त्र का निर्माण करेगा। तो कहते हैं तंतुओं की जब एक दूसरे से संयोग हुआ तो विलक्षण संयोग हुआ, फैलाए, सिकोड़े, पहने, यही ना वस्त्र है। कहते हैं तंतु कारण और कार्य में क्या भेद है? अच्छा ठीक है, वस्त्र है, ये वस्त्र है, अब इसमें से एक एक तंतु निकाल दीजिए, एक एक तागा निकाल दीजिए, बाद में वस्त्र बचेगा? नहीं बचेगा। ये शरीर है। अब शरीर, इसको शरीर आप कहते हैं, इसके एक एक अंग आप अलग कर लो, एक एक अंग निकालते जाओ, शरीर बचेगा? नहीं बचेगा। तो घट है, घट से मिट्टी का एक एक अंश निकाल लीजिए, पूरी मिट्टी निकाल लीजिए, जो कारण है, घट बचेगा? नहीं बचेगा। तो मिट्टी ही तो घटाकार में परिणत हुई है, तंतु ही तो वस्त्राकार में परिणत हुए हैं, तो कारण और कार्य में क्या भेद है? तत्र नाम रूपावस्था विशेषस्यैव भेदो न वस्तुतो भेदः। के बस भेद इतने है, नाम बदल गया। पहले तंतु नाम था तागा, और जब उनको एक रचना विशेष कर दिया, स्वेटर माताएं बुनती हैं, ऊन का तागा लिया और सलाई से बुन करके उसको तैयार किया, स्वेटर संज्ञा हो गई। ऊन तो वही है, नाम में भेद जरूर आया, हुआ, अवश्य हुआ। उस समय तंतु संज्ञा थी, ऊन का तागा है, इसके बाद में संज्ञा हो गई स्वेटर है, टोपा है, नाम में। और अवस्था भी, पहले केवल तंतु था, गोल गोल रखे थे, अब टोपी का आकार दे दिया, स्वेटर का आकार दे दिया। तो नाम में भेद हुआ और वस्तु के आकार में भी भेद हुआ, और कार्य भी उससे कर सकते हैं। इतना ऊन ला करके रख दिया गया 1 किलो, उससे आप ठंडी नहीं भगा सकते हैं, किंतु उसी ऊन को स्वेटर का रूप दे दिया गया तो आप उससे ठंडी भगा सकते हैं। इतनी मिट्टी है, आपके सामने ला करके रख दिया गया, आप उससे जल नहीं भर सकते हैं, किंतु उसी को घट का आकार दे दिया गया और घट बनकर तैयार हुआ। लोग पकाते हैं, उसके बाद पानी आप उसमें भरकर रख सकते हैं, गर्मी में खूब पीजिए। कहते हैं तत्र नाम रूपावस्था विशेषस्यैव भेदः। नाम में भेद है, उसके रूप में भेद हो गया। न तो वस्तुतो भेदः, वस्तुतः भेद नहीं है, वो है ऊन ही। ऊन से स्वेटर बना, कोई कह दे सोना है तो कहेंगे पगला गए हो क्या, ये सोना, ये तो ऊन है।
एवं सूक्ष्म चिदचिद शरीरम ब्रह्मैव स्थूल चिदचिद शरीरकम जगद इति उच्यते। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि प्रलय काल में परमात्मा का शरीर जीव और प्रकृति रहता है, दोनों रहते हैं शरीर। उस समय जीव का देवदत्त यज्ञदत्त नाम नहीं, प्रकृति भी दुकान मकान जैसे रूप में नहीं। इसलिए कहते हैं सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा प्रलय काल में रहते हैं। जब सृष्टि करने की इच्छा हुई भगवान की, तो बहुस्तदैक्षत, तो भगवान ने संकल्प किया, इच्छा किया, बहुश्याम प्रजायेया, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं, और सच्च अभवत, भगवान अनेक रूपों में हो गए, स्थावर जंगमात्मक रूप में हो गए। तो कहते हैं प्रलय काल में सूक्ष्म चिद विशिष्ट जो परमात्मा थे वही अपने संकल्प से स्थूल चिद विशिष्ट हो गए। मतलब स्थूल देवदत्त यज्ञदत्त नाम पड़ गया, दुकान मकान सब नाम पड़ गया, प्रकृति और जीव में विकार हुआ। जीव में विकार क्या है? उसके धर्मभूत ज्ञान का संकोच और विकास, और प्रकृति में स्वरूपतः विकार होता है। अब यहाँ पर भी अवस्था में ही अंतर है। जब स्थूल अवस्था हुई तो इसका नाम जगत पड़ गया, परमात्मा का ही नाम क्या पड़ गया? जगत, संसार। और जब प्रलय काल में रहते हैं तो उनको कहते हैं ब्रह्म। असत शब्द से, सत शब्द से, आत्मा शब्द से, आकाश शब्द से कह देते हैं। अत्रापि नाम रूपावस्था विशेषस्यैव भेदो, नाम रूप अवस्था का ही भेद है। इस समय जगत नाम है, उस समय सत था, सत नाम था, इस समय जगत नाम है। उस समय असत था, ब्रह्म नाम था, आत्मा नाम था, इसमें दूसरा नाम है। वस्तुतस्तु अभेदः, वस्तुतः प्रलय काल में सूक्ष्म चिद विशिष्ट जो ब्रह्म है, और सृष्टि काल में जो स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म है, ये दोनों क्या हैं? अभिन्न है। इति जगतो ब्रह्मानन्यत्वम् एव, इति जगतो ब्रह्मणः अनन्यत्वमेव। इस प्रकार जगत और ब्रह्म में अभेद है। यथा च प्राणादिहि, और दृष्टांत दे रहे हैं भगवान बादरायण द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 20वां सूत्र है, यथा च प्राणादिहि। सुनिए, यथा वायु इति त्रिवृत्तकृतो वायुरेक एव स्थान विशेषमास्थाय प्राणापानादि संज्ञां लभमानः कार्यांतराणि विधत्ते। कह रहे हैं जैसे वायु है, पंचीकरण प्रक्रिया तो हुई। अब वायु, आधी तो वायु है, और आधी वायु में पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, वायु का आधा भाग है। और इस आधे भाग में 4 भाग, सब में 4 भाग हुआ, इसका सब में मिला दिया गया, और सबके एक एक भाग इसमें मिलाए गए। अब शेष पृथ्वी, जल, तेज, आकाश का एक एक भाग है, तो वायु का आधा भाग है, तो वायु अधिक है। कहते हैं त्रिवृत्तकृत, उपनिषदों में त्रिवृत्तकरण आया है, और पुराण आदि में पंचीकरण भी आया है। तो पंचीकरण और त्रिवृत्तकरण पंचीकरण का उपलक्षण है, क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश उपनिषद प्रमाण से सिद्ध है। यथा वायुरिति त्रिवृत्तकृतो वायुरेक एव स्थान विशेषमास्थाय प्राणापानादि संज्ञां लभमानः कार्यांतराणि विधत्ते। कहते हैं जिस प्रकार एक ही वायु स्थान विशेष से संपर्क हो जाने पर प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान संज्ञा को प्राप्त करती है।
कैसे? देखिए, प्राणवायु शरीर के किन किन अंगों का, किन किन स्थानों का संबंध प्राप्त करके क्या क्या संज्ञा धारण करते हैं, मैं आपको बतला रहा हूं। हृदय प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले। हृदय प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले। उदानः कंठदेशे स्याद् व्यानः सर्वशरीरगः। ये बात न्याय सिद्धांत मुक्तावली प्रत्यक्ष खंड में जहाँ वायु का निरूपण हुआ है वहाँ पर आई है। प्राणस्त्वेक एव हृदादिनानास्थानवशात् मुख निर्गमनादि नाना क्रियावशाच्च नाना संज्ञाम लभते। मुक्तावलीकार श्री विश्वनाथ पंचानंद जी ने कहा कि प्राण तो एक ही है, प्राण वायु है ना, वह एक ही है, किंतु हृदय आदि अनेक स्थानों से जब उसका संपर्क होता है, मुख से निर्गमन इत्यादि होता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो उसके नाम बदल जाते हैं। कार्य के परिवर्तन से उसके नाम में परिवर्तन हो जाता है। हृदय प्राण, हृदय देश से संबद्ध जो वायु है उसका नाम प्राण है। गुदे पान, गुद से मलद्वार से संबद्ध जो वायु है उसका नाम क्या है? अपान है। समानो नाभिमंडले, नाभिमंडल से संबद्ध जो वायु है उसका नाम क्या है? समान है। उदान कंठ देशे स्यात्, उदान वायु क्या है? कंठ देश से उसका संबंध है, हम लोग खाते हैं उसको नीचे ले जाना। व्यान सर्व शरीरगः, और व्यान उस वायु का नाम है जो संपूर्ण शरीर में कार्य करती है। यह स्थान भेद है। इन्होंने कहा ना स्थान विशेष मास्थाय। अब प्राणापानादि संज्ञाम लभते, अब क्रिया में भेद देखिए। मुख नासिकाभ्याम निष्क्रमण प्रवेशनात् प्राणः, मुख और नासिका से निकलना और प्रवेश करना। जिस वायु का कार्य है उसे क्या कहते हैं? प्राण वायु। जब यहाँ से आप श्वास लेते हैं हृदय तक आई और फिर छोड़े तो यहाँ से निकली, ये प्राण। हृदय से संबंध है, हृदय प्राण है, हृदय से संबंध मुख और नासिका से प्रवेश और निर्गमन, इसलिए इसका नाम क्या है? प्राण। अब आइए, अपान किसे कहते हैं? अपान वायु जब कुपित होती है तो पेट साफ नहीं होता है। मलमूत्र का विसर्जन, मलमूत्र का त्याग अवरुद्ध हो जाता है जब अपान वायु कुपित होती है। कहते हैं मलादीनाम अधो नयनाद अपानः, मल और मूत्र को नीचे ले जाने का कार्य किसका है? अपान वायु का है। भुक्तस्य पाकार्थम जठराग्नेः समुन्नयनात् समानः। अब देखिए समान वायु का क्या कार्य है? जो खाया है उसको पचाने के लिए जठराग्नि को जो प्रदीप्त करती है उस वायु का नाम क्या है? समान। नाभिमंडल में रहती है। यह वायु कुपित होती है तो भोजन पचना बंद हो जाता है। रसादेह ऊर्ध्व नयनाद उदानः, आपने खूब भोजन कर लिया, खूब नींबू की शिकंजी पी ली, लिमिट से अधिक। देखते हैं ना कभी कोई नीचे से नींबू का रस ऊपर आ गया, बड़ा बुरा लगता है। तो या कभी कभी पलटी हो जाती है मुख से, ये कार्य किसका है? ये उदान वायु का कार्य है। रसादेह ओझो नयनाद उदानः, ये उदान वायु का कार्य है। ये कुपित होती है तो पलटी होगी और नीचे का ऊपर आएगा। और ये कुपित कब होगी? जब नाभि में स्थित समान जठराग्नि को प्रचंड नहीं कर पाएगी तब।
नाड़ी मुखेषु वितननाद व्यानः, और नाड़ियों में जो वायु है, नाड़ियों को संकुचित विकसित करने का कार्य किसका है? व्यान का। व्यानः सर्व शरीरगः। इस प्रकार प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, इन संज्ञाओं को प्राण वायु ही 5 संज्ञाओं को प्राप्त किया। स्थान विशेष के कारण कार्य भी भिन्न है। अब वायु है कि नहीं, अब आप स्वयं विचार कर लीजिए। चाहे प्राण हो, अपान हो, व्यान हो, समान हो, उदान हो, वायु ही तो है जी। अब जब वायु ही है, क्रिया भेद से स्थान विशेष से संबंध हुआ, क्रिया विशेष जब इसके द्वारा संपन्न होता है तो इसकी संज्ञा नाम बदल जाता है और कार्य बदल जाता है। तथैव सूक्ष्म चिदचित शरीरम ब्रह्मोपि, कहते इसी प्रकार सूक्ष्म चिद अचिद से विशिष्ट जो ब्रह्म है, भगवान हैं, ये स्थूल चिदचित शरीरम भवद जगत इत्याख्याम लभते। वही सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट जो ब्रह्म है, सूक्ष्म चिद विशिष्ट जो प्रलय काल में ब्रह्म है, भगवान है, वही अपने संकल्प से स्थूल चिद और अचित, स्थूल चिद माने जीव और अचित माने प्रकृति, इससे विशिष्ट जब होते हैं तो इनकी क्या आख्या होती है? जगत। जगत नाम पड़ जाता है। इति जगतो ब्रह्मानन्यत्वं सिद्धम। इस प्रकार जगत और ब्रह्म में अभेद सिद्ध हुआ। अब जब अभेद सिद्ध हो गया, प्रलय काल के सूक्ष्म चिद विशिष्ट परमात्मा ही सृष्टि काल में स्थूल चिद विशिष्ट होते हैं। अब एकेन विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान से, अर्थात सूक्ष्म चिद विशिष्ट परमात्मा के विज्ञान से स्थूल चिद विशिष्ट परमात्मा का, जिसकी जगत संज्ञा है, उसका ज्ञान हो जाता है। जो मनीषी महानुभाव ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उनको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से आशीष और मेरी ओर से अभिनंदन